हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओशनिक टाइड्स के टाइप्स के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग ओशनिक टाइड्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारा कुछ पढ़ चुके थे। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज इसके टाइप्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दो बेसिस पे, टू टाइप के बेस पे हमारा दो दो तरीके से इसका डिवीजन किया गया है। एक हमारा सन मून के पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइप्स टाइड्स का टाइप बताया गया है, और एक हमारा टाइड्स का टाइप बताया गया है कि कैसे हमारा टाइड का बेस ऑन फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे, यानी कि एक दिन में कितने बार टाइड्स आता है उसके बेसिस पे टाइड्स के टाइप बताए गए हैं। तो दो तरीके के टाइड्स के टाइप हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टाइड्स के टाइप को। पहले जो टाइड्स के टाइप पढ़ेंगे वो सन मून और अर्थ के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो टाइड्स के टाइप है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सन और मून और अर्थ कुछ इस तरह अगर इस स्ट्रक्चर हो, यानी कि सन के और अर्थ के बीच में हमारा मून आ जाए, तो ये न्यू मून का कंडीशन होता है, अमावस्या का। ये कंडीशन आपको बेसिक तो नॉलेज इतना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैं आपको बताया था कि टाइड्स का फॉर्मेशन हमेशा मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो जब मून बिल्कुल बीच में आ गया, तो मून का मैं आपको बताया था कि अर्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मून की ग्रेविटी का, क्योंकि मून अर्थ के बहुत करीब है। और सन की ग्रेविटी का कम इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सन अर्थ से बहुत दूर है। मून की ग्रेविटी ज़्यादा है, जिसके कारण है ये अर्थ का जो ओशन वाटर है, मैं आपको बताया था कि डॉट डॉट से हम लोग ओशन वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओशन वाटर को ये अपनी तरफ उस ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, मून की ग्रेविटी से। और जस्ट इसके पीछे हमारा सन भी है, उसकी भी ग्रेविटी लगती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओशन वाटर टाइडल बर्ज बड़ा बड़ा होता है, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है हाई टाइड जो है वो हाईयर आता है, यानी कि काफ़ी बड़ी हाई टाइड आती है, क्योंकि यहाँ पे मून और सन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इसी को जस्ट कंपनसेट करने के लिए अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करे, जिसके कारण दूसरी साइड से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और वही बैलेंस करेगा उतना ही टाइडल बर्ज करके। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही समझना है, जब जितना हाई टाइड होगा मतलब जनरेट होगा, अट्रैक्शन होगा, और हाई टाइड जितना बड़ा होगा उतना दूसरी साइड कंपनसेट करने के लिए लो टाइड उतना ही घटा होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब सन और अर्थ के बीच में हमारा मून होगा, तो इस कंडीशन में जो हाई टाइड होगा वो एकदम हाईयर होगा, और लो टाइड जो होगा वो एकदम लोअर होगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे जो है टाइडल फोर्स स्ट्रांग होगा इस कंडीशन में, और इसी कंडीशन को एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइड्स में हम लोग पढ़ते हैं। वो है हमारा कौन सा टाइप, स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब दूसरा कंडीशन जनरेट होता है कि जब मून और अर्थ और सन कुछ इस कंडीशन में है, जैसे मैं आपको स्पीकर में दर्शा रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो ओशन वाटर है वो मून की तरफ उसके ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट होता है। तो इस साइड हाई टाइड बनता है, और इस साइड का जो हाई टाइड है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बन रहा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। जब हाई टाइड यहाँ बनेगा, अभी बस इन्हीं दोनों को आपको देखना है, अभी मून और अर्थ को। हाई टाइड बनेगा तो दूसरी तरफ कंपनसेट करने के लिए लो टाइड भी जनरेट होगा, दोनों तरफ लो टाइड जो बन गया। ठीक है। तो अब ये लो टाइड्स जब अब अर्थ के इस ओशन वाटर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग जब सन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में लाएंगे, क्योंकि सन जस्ट इसके इस बगल है, तो सन की जो ग्रेविटी है वो थोड़ी मून की ग्रेविटी से कम है। जो टाइडल बल्ज मतलब टाइड्स लो टाइड्स बना है, वो लो टाइड्स पानी को कुछ अंदर की तरफ लेके गया है। इस सन की ग्रेविटी के कारण इस लो टाइड्स का थोड़ा सा जो पानी है वो बाहर की तरफ आएगा। इसके अट्रैक्शन के कारण बहुत हल्का है, क्योंकि सन की ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि सन बहुत दूर है अर्थ से। तो हाई टाइड की थोड़ी सी हाइट घटेगी, क्योंकि लो टाइड पुल का पानी थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। तो लो टाइड की जब हाइट बढ़ेगी तो हाई टाइड की हाइट क्या होगी, घटेगी। तो ऐसे टाइड्स को, जहाँ लो टाइड्स की हाइट बढ़ती है और हाई टाइड्स की हाइट घटती है, इस टाइड्स को हम लोग नीप टाइड्स कहते हैं। ऐसा आपको याद रखना है। ये क्यों होता है, रिड्यूस द ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट ऑफ मून। कौन रिड्यूस करता है ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट मून का, वो हमारा सन करता है। ठीक है। तो बेसिकली सन मून और अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो टाइड्स के दो टाइप्स थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारी स्प्रिंग टाइड है और एक हमारा नीप टाइड है। ठीक है। तो ये आई होप इतना आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है एपोजी करके और पेरीजी करके। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एपिलियन और पेरिहिलियन जैसा ही है कुछ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अर्थ से मून की पोजीशन जो
मून, मून चारों तरफ अर्थ के घूम रही है क्योंकि वो उसकी सैटेलाइट है। तो अर्थ से मून का पोजीशन जो सबसे लोएस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे कम डिस्टेंस पे होता है, उसको हम लोग पेरिजी कहते हैं। और अर्थ से मून का जो डिस्टेंस सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस पे जब मून आती है रोटेट करते समय, तो उसको एपोजी कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला टाइप हम लोग देख चुके हैं जो सन मून के पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरा जो टाइप टाइड्स के टाइप है, वो हम लोग फ्रीक्वेंसी के टाइप के बेसिस पे देखेंगे, यानी कि एक दिन में टाइड्स कितने बार आते हैं। तो एक दिन में अगर 2 बार हाई टाइड और 2 बार लो टाइड आते हैं तो इसको सेमी ड्यूरनल टाइड्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ड्यूरनल टाइड्स किसको कहते हैं, जब एक दिन में एक बार हाई टाइड है और एक बार लो टाइड है। हाई टाइड क्या है, लो टाइड क्या है, ये भी हम लोग को एकदम क्लियर है, ठीक है। अब मिक्स टाइड के बारे में समझते हैं। तो मिक्स टाइड टाइड्स क्या है, टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड। यानी कि ऐसे टाइड्स जहाँ टाइड्स का काफ़ी वेरिएशन है, मतलब कभी हाई टाइड आ रहा है, कभी लो टाइड आ रहा है, मतलब वो बहुत वेरिएशन है उसके हाइट्स में, तो ऐसे टाइड्स को हम लोग मिक्स टाइड्स कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको दोनों टाइड्स के टाइप एकदम बिल्कुल क्लियर होंगे। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं टाइड्स को और यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर हाईएस्ट टाइड पूछा जाए वर्ल्ड में कहाँ है, तो बे ऑफ फंडी में जो नोवा स्कॉटिया कनाडा में पाया जाता है वो सबसे हाईएस्ट टाइड है। उसका जो टाइड का राइज है एस्टिमेट 240 सेंटीमीटर एक घंटे में, उसकी इतनी राइज करती है टाइड्स। और जो टाइडल बर्ड्स होता है जिसके अकॉर्डिंग वो राइज करते हैं वो 15 to 16 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और एक फैक्ट्स और याद रखने है कि जहाँ भी कंटिनेंटल शेल्फ होगा वहाँ टाइड्स की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। कंटिनेंटल शेल्फ क्यों होगा तो टाइड्स की हाइट क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कंटिनेंटल शेल्फ बहुत सैलो होता है और बहुत नैरो होता है, जिसके कारण जो वेव्स सारी एनर्जी लेके आती हैं इस बहुत नैरो रीजन में जब टकराती हैं सारी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिससे जो पानी है बहुत ऊपर तक उठता है। तो यही टाइड्स की जो हाइट होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि क्या क्या टाइड्स का इम्पोर्टेंस है, कुछ इम्पोर्टेंट मतलब टाइड्स के कारण क्या क्या होता है। तो टाइड से हम लोग टाइडल एनर्जी बना सकते हैं, नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है, टाइडल पोर्ट का भी फॉर्मेशन होता है इसके अकॉर्डिंग। मतलब टाइडल पोर्ट्स कैसे इस ये इन्फ्लुएंस करता है, मतलब इसके लिए कैसे इम्पोर्टेंस है टाइड्स, क्योंकि टाइड्स जब आता है तो जो पोर्ट्स बने होते हैं वहाँ पे पानी का राइजिंग होता है। कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं जो पोर्ट तक नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं रहता। तो जैसे ही हाई टाइड आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि पोर्ट्स में अच्छे से नेविगेशन हो सकता है किसका, बड़ी बड़ी जहाज़ों का। टाइडल पोर्ट्स का भी फॉर्मेशन टाइड्स के कारण ही होता है बेसिकली कह सकते हैं। और पोल्यूटेंट रिमूवल का जब हाई टाइड आता है तो पानी में से जितने भी पोल्यूटेंट्स है उसको ले जाके वो कोस्ट की तरफ डिपॉजिट कर देता है। तो इससे पोल्यूटेंट रिमूवल का भी काम होता है टाइड्स के कारण। तो आई होप आपको क्लियर एकदम समझ में आया होगा जितने टाइप्स ऑफ टाइड्स होंगे। इससे पिछले वाली वीडियोस में हम लोग टाइड्स को अच्छे से बेसिक उसका समझे, तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ टाइड्स समझ चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।